Christ is revelation of the Father. but he is not God. Or is he God? Is God. God. Jesus is also God. Son of God, and what is the God and Son? Like water in three states: water in liquid form, and solid form, and gaseous form. The mystery of incarnation, he became that is Son of God and also is a God. Another thing, No, so Jesus Christ is a form of God. Is that correct? He is the real He's God. a real God. Doesn't mean God revealed him as a man, human person, not like Shakti or this power. So we see in this human person, born like a man, born in this world, the Father. That's our faith. And he नमस्ते। राहुल गांधी जी एक बार फिर से ट्रेंड हो रहे हैं, और वैसे तो उनकी नीयत में भी है और उनकी नीयत में भी है ट्रेंड होना। तो इस बार क्यों ट्रेंड हो रहे हैं? इस बार इसलिए ट्रेंड हो रहे हैं कि वे जीसस के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हुए देखे गए हैं एक ऐसे व्यक्ति से, जॉर्ज पुनैया, जो पूर्व में भी हिंदुओं को और हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाने के लिए जेल तक जा चुका है। वो प्रधानमंत्री मोदी को गाली देने के लिए भी जेल जा चुका है, और वो ये भी कहते हुए पाया गया है कि वह जूते इसलिए पहनता है क्योंकि भूमि को हिंदू माता मानते हैं और उस गंदी भूमि का कोई भी कण उसके पैर से स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति से ज्ञान क्यों प्राप्त कर रहे थे राहुल गांधी? यह तो एक रहस्य है जो मुझे लगता है ये अनंत काल तक रहस्य बना रहेगा। पर दूसरी बात जो और भी अधिक मुझे रहस्यमय लगती है वो ये लगती है कि भाई राहुल गांधी जी को क्या उनकी माता जी ने और उनकी नानी ने कुछ भी नहीं सिखाया? आखिरकार वो तो अभी भी, ये नानी जी तो अभी अभी उनकी काल कवलित हुई हैं, वो जिंदा रहे कब्र में, और बार बार तो रोम जाते रहे भाई लोग, भाई साहब। अब रोम गए हुए हैं तो वेटिकन भी गए होंगे, और दूसरा ये तो मिलान और फ्लोरेंस इन सब के पास रहते हैं। तो इनको क्या जीसस के बारे में किसी ने कुछ भी नहीं बताया? लाइए मैं बताता हूँ आपको, या बताने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि हमारे पुनैया जी ये कहते पाए हुए थे कि भाई कि हिंदुओं के जो देवता हैं या भगवान हैं या शक्ति हैं वो जीसस की तरह नहीं है, क्योंकि जीसस जो है वो सन ऑफ गॉड है और वो ह्यूमन फॉर्म में इनकारनेट हुए थे। अब यहाँ पर पेच फंस जाता है। अब देखिए, इनके यहाँ तो आजकल जो हम देखते हैं, इनके यहाँ तो ट्रिनिटी है, यानी फादर, सन एंड दी होली स्पिरिट। अब इसको लेकर ही ये ऑर्थोडॉक्स वाले और जो कैथोलिक वाले ये ही झगड़ा करते रहते हैं। सबसे पहले पूछते हैं भाई होली स्पिरिट कहाँ से आई? कैथोलिक कहते हैं फ्रॉम द फादर, द गॉड एंड द सन। अरे यार, एक है कि दो है? ये क्या हमारे ब्रह्मास्त्र की तरह हो गए क्या कि 3 पिंड हो गए उसके अलग अलग, तो ये 2 पिंड हो गए अलग अलग? ऑर्थोडॉक्स कहते हैं नहीं, ओनली फ्रॉम द फादर। कैथोलिक कहते हैं फ्रॉम द फादर एंड द सन, बोथ आर गॉड। अरे बड़ी मुश्किल हो गई मुझे समझने में। इसको समझने का प्रयास करते हैं। एक तो है गॉड जिसको कहते हैं फादर, और दूसरा है जीसस जो कि है सन ऑफ गॉड। यहाँ तक ठीक है? नहीं, यहाँ तक ठीक नहीं है, क्योंकि सन ऑफ गॉड इज ऑल्सो गॉड। तो भाई क्या सन इज दी फादर ऑफ फादर? अब इसका कोई जवाब ही नहीं दे रहा। मैंने राहुल गांधी जी से पूछा तो राहुल गांधी जी ने कहा मैं जॉर्ज पुनैया से पूछ के बताता हूँ। जॉर्ज पुनैया भी कोई जवाब नहीं दे पाए। अब फादर कौन है, सन कौन है? इज जिसको कहते हैं कि साहब चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, तो यहाँ पर क्या सन इज़ द फादर ऑफ गॉड? नहीं, कहते भाई गॉड है, सन ऑफ गॉड है, और दोनों गॉड हैं। ओहो, मेरा तो सर घूम रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये भाई कैसे हो सकता है। फिर कहते हैं कि साहब कि उसका ओनली ही रिवील्स हिमसेल्फ। अच्छा, और हिंदुओं में ऐसा नहीं होता। तो भाई हिंदुओं के जो अवतार हैं वो तो भगवान का अंश होते हैं, और भगवान के अंश के रूप में ही प्रस्फुटित होते हैं, प्रकट होते हैं, वापस भगवान में विलीन हो जाते हैं। तो इसमें तो कहीं किसी तरह का कन्फ्यूजन है नहीं। आप कह रहे हैं कि वो सन ऑफ गॉड है, वो भी इनकारनेट हुए, ह्यूमन फॉर्म में हुए,
और वापस जाके उनमें मिले क्या? नहीं, मिले नहीं। सन ऑफ गॉड अलग ही है, गॉड भी अलग ही है, लेकिन गॉड सन ऑफ गॉड में अवतरित हो गए। ओहो भाई, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। आप लोगों की समझ में आ जाए जैसे ही, वे बता देना।